एक गांव में एक श्याम नाम का एक व्यक्ति रहता था जो कृषि करके अपना गुजारा करता, अपना जीवन निर्वाह करता। उसका जीवन कृषि पर आधारित था। जब कृषि अच्छी होती वह बहुत खुश होता और जब उसकी खेती खराब होती तब वह दुखी हो जाता, परेशान हो जाता। उस व्यक्ति के घर के सामने एक व्यक्ति था जो गाय पाला करता था। वह उसका दूध निकालता और बेचता और सुबह शाम उस गाय को खुला छोड़ देता, जिससे वह लोगों की फसल खाती और लोगों की फसल को खराब करती। गांव के लोग उससे काफ़ी परेशान रहने लगे कि हमारी सारी फसल तुम्हारी गाय खराब कर रही है, पर उसके मालिक पर इसका कोई प्रभाव न पड़ता। तभी श्याम ने सोचा, अगर मैं अपनी खेत की रखवाली खुद करूँगा तो मेरी फसल बच जाएगी। उसने अपनी पत्नी से कहा तो उसकी पत्नी ने उसकी बात का पूरा समर्थन किया और करेगी भी क्यों नहीं, क्योंकि उनका जीवन तो खेती पर ही निर्भर था। अगर खेती खराब हो जाएगी तो उनके लिए फिर से अकाल पड़ जाएगा। जिसके बाद शाम रात को अपनी लाठी लेकर खाना खाकर उस झोपड़ी में चला जाता है और खेत की रखवाली करने के लिए तैयार हो जाता है। रात को जब वह खेत में उस गाय को देखता है तब वह सोचता है कि इसे हटा दिया जाए। इसे मारने की बजाय हाँक कर भगाना चाहा, पर वह ना भागी। इससे मजबूर होकर शाम को अपनी लाठी उठानी पड़ी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी फसल खराब हो जाए। उसकी आंखों के सामने उसका इतना नुकसान हो रहा था, इसलिए उसने मजबूर होकर उस गाय को मारना चाहा। जब उसने गाय को एक लाठी मारी जिससे गाय घबरा गई और भागकर इधर उधर दौड़ने लगी। इसके बाद वह एक गड्ढे में जा गिरी, जिसके कारण उसकी गर्दन टूट गई, जिससे उसकी तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। पर वहीं पर पूरी रात बैठकर शाम सोचता रहता है, खुद को कोसता रहता है कि मैंने इतना बड़ा पाप कैसे कर दिया। मैं तो सजा का पात्र हूँ। सुबह सुबह लोग खेतों की तरफ आए। उनको सब कुछ देखते ही समझ आ गया कि रात में आखिर क्या हुआ था। वह सब समझ गए। शाम भी अपनी गलती मान लेता है। गांव में पंचायत होती है। शाम को हरजाना भरने वह 4 धाम की यात्रा करने के बाद गांव में आने की अनुमति मिली। तब वह सोचता है, क्या 4 धाम की यात्रा से मेरा सारा पाप कट जाएगा? क्या मरी हुई गाय फिर से जीवित हो जाएगी? उसे पैदल ही यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि उस समय कोई वाहन या बैलगाड़ी नहीं होती थी। पर वह अपने पाप को धोना चाहता था। वह उस ग्वाले को भी सजा का हकदार समझता था, जो कि अपनी गाय के ऊपर नजर नहीं रखता था, उसे खुला छोड़ देता था। धीरे धीरे कई साल हो गए। उसने अपने 2 धाम की यात्रा पूरी कर ली। जब वह तीसरे धाम पहुंचने वाला था तभी रास्ते में उसे एक भिक्षु की कुटिया दिखी, जिस कुटिया में भिक्षु ध्यान में मगन थे। शाम ने पूछा, महाराज आप कैसे इस अकेले वन में रह लेते हैं? यहाँ पर तो कोई नहीं है। तब भिक्षुक ने कहा, हमारे लिए भोजन और श्वास, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। जीवित रहने के लिए यह 2 चीज़ मिल जाए तो हमारे लिए यह पर्याप्त है। शाम बोला, आप अकेले यहाँ पर कैसे रह लेते हो? शाम ने अपनी सारी समस्या बताई कि महाराज मेरी दुविधा बहुत बड़ी है। महाराज मेरा पाप बहुत बड़ा है। मेरे हाथों एक गाय की हत्या हो गई है और मुझे अब 4 धाम की यात्रा करने के लिए बोला गया है और मेरा पाप कट सके, ताकि मैं इस दुविधा से बाहर निकल सकूं। तब भिक्षुक उस व्यक्ति की बातें सुनकर बहुत जोर जोर से ठहाके लगा लगा कर हंसने लगे और कहते हैं, तुम अपनी गलती के बिना क्यों पश्चाताप कर रहे हो? अगर तुम
उस गाय को नहीं मारते, वह तुम्हारी सारी फसल खा जाती, तुम लोग भूखे मर जाते। अपनी रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए प्रभु श्री कृष्ण ने भी युद्ध किया, और तुम इतना क्यों सोच रहे हो? तुम इतना पछतावा क्यों कर रहे हो, जबकि तुम तो निर्दोष हो, तुम पापी नहीं हो। तब श्याम अपना आखिरी सवाल पूछता है कि महाराज, हमारे कर्मों की सजा किस आधार पर मिलती है? जब मैंने गलती नहीं की तो मुझे ये गलानी क्यों हो रही है? मुझे पश्चाताप क्यों हो रहा है? मेरा मन अंदर से दुखी क्यों है? तब साधु ने कहा, अच्छा मुझे तुम यह बताओ, जब तुम खेती करते हो, खेत में बीज डालते हो और फल प्राप्त करते हो, तुम्हें कितना समय लगता है? तब व्यक्ति बोलता है, महाराज कम से कम 3 से 4 महीने तो लग जाते हैं। तब साधु बोले, ठीक वैसे ही हमारे कर्मों का फल भी होता है, ऐसे ही मिलता है। कभी कभी हमारे कर्मों की फल और सजा मिलने में बहुत समय लग जाता है, तो कभी कभी हमारे कर्मों का फल बहुत जल्दी मिल जाता है। हमारे कर्मों का फल चाहे अच्छा हो या खराब हो, मिलता जरूर है, इससे कोई भी नहीं बच सकता। तुम्हें अपने कर्म सोच समझ कर करने चाहिए, पर तुम जिस बात के लिए पछतावा कर रहे हो, जिसके लिए तुम खुद को कोस रहे हो, तुम निर्दोष हो। तुम्हें कर्म करते रहना चाहिए, ना कि फल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यह सुनकर श्याम गांव में आ जाता है, क्योंकि उसे साधु ने कह दिया था कि तुम अपने गांव जाओ और अपने परिवार के साथ रहो। जब वह साधु के कहे अनुसार अपने गांव में आता है और वह देखता है कि उसका ग्वाला, उसका पड़ोसी बिना गाय के रहने लगा। उसकी पत्नी के पास एक गौशाला खुली हुई है। श्याम यह देखकर हैरान हो जाता है कि भला मेरे बिना खेती कौन करता था और यह गौशाला किसने खोल दी। तब पंचायत के लोग वहां पर आ गए और श्याम से माफी मांगने लगे कि हमसे गलती हो गई और हमने बिना सोचे समझे यह फैसला कर लिया, पर बाद में हमें पछतावा हुआ कि जब इस व्यक्ति की गाय बार बार लोगों के खेतों में जाने लगी, जिससे गांव की फसल खराब होने लगी और खाने की कमी होने लगी। तब हम लोगों ने सोचा, अगर यह नहीं सुधरा तो इसकी गाय को तुम्हारी पत्नी के हवाले कर देंगे। इसके नाम पर एक गौशाला खुलवा दी, और जिसके कारण लोग वहां पर उसकी गायों को चारा देते और थोड़ा थोड़ा दूध भी ले जाते। इसके कारण ग्वाला अपनी गलती भी सीख जाता है और अब उसके पास कुछ भी नहीं होता। और इधर श्याम की किस्मत बदल जाती है और उसके पास इतनी गायें आ जाती है और उसे अब कृषि के अलावा दूध बेचकर भी अपना भोजन मिल जाता था, अपना जीवन निर्वाह हो जाता था। अब उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। उसके कर्मों का फल उसे मिल गया। वह निर्दोष था, तब भी उसने इतना संघर्ष किया। अब उसे उसी मेहनत का सुख मिल रहा है, फल मिल रहा है। अब वह खुशी खुशी अपना जीवन निर्वाह करने लगता है।